क्वेश्चन नंबर 15, a cell of EMF E internal resistance R is connected with a variable external resistance R. Which graph वेरिएबल है ना, ये वाला R वेरिएबल है, which graph best represent variation of terminal voltage of cell with resistance R. तो देखो इसको अप्रोच करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका मैं बताता हूं आपको, जैसे मैं अगर बात करूं E की, ठीक है, या मैं बात करूं I की, ठीक है, यहाँ पे पहला हो जाता है V प्रोपोर्शनल होता है IR। ये तो अपना ओम्स लॉ है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ओम्स लॉ है सीधा सीधा, ठीक है। और मैं जानता हूं कि आई की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। और अगर मैं आई की बात करूं तो आई कितना हो जाएगा? आई होता है अपना इस केस में ई अपॉन आर प्लस आर। इस वैल्यू को इसमें पुट कर देता हूं तो मेरे पास वी आ जाएगा ई आर प्लस आर और ऊपर आ जाएगा कैपिटल आर। कोई दिक्कत? नीचे वाले केस में मैं क्या करता हूं, कैपिटल आर और इस कैपिटल आर का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, तो ये आर से तो ये आर कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास ये टर्म निकल के आ जाएगी v इजिकल टू ई, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन आर। मुझे पता है सेल का ई तो कांस्टेंट है, तो यहां से क्या कह सकता हूं कि ई एंड स्मॉल आर आर कांस्टेंट। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, v प्रोपोर्शनल हो जाएगा यहाँ से, एक तो हो जाएगा आई आर और एक हो जाएगा v प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से कह सकता हूँ v प्रोपोर्शनल है आर के, और एक कह सकता हूँ v प्रोपोर्शनल है यहाँ पे, ये हो जाएगा v प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन 1 प्लस आर अपॉन आर के, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ई तो कांस्टेंट कर दिया इस केस में, है ना, और वी आर के कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक तो कंडीशन ये आ गई, तो वी आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब वी अगर बढ़ेगा तो आर को क्या होना पड़ेगा? आर भी उसके साथ बढ़ेगा, ठीक है। और ई पे यहां पे हम देख रहे हैं, और ई पे क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी, उससे आगे नहीं बढ़ेगी। तो यहां बात करते हैं तो ई की वैल्यू तो क्या हो गई? 0 से चालू हो रही है, तो ये केस तो होने ही कहीं नहीं है, ठीक है। यहां देख रहे हैं ई की वैल्यू उड़ जाएगा तो बढ़ती जाएगी, ठीक है, बढ़ती जा रही है, तो ये भी नहीं केस होगा। चलो बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की। डी था स्ट्रेट लाइन जैसा कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, v इजिकल टू वाई इजिकल टू एम एक्स प्लस सी नहीं दिख रहा है। अब ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, जैसे v बढ़ रहा है तो आर भी हमारे क्या है? बढ़ता जा रहा है, और ई पे जाके कांस्टेंट हो जाएगा, ई पे जाके कांस्टेंट हो जाएगा। तो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है सी ग्राफ, ठीक है।